नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जीपी। ठीक है, क्या है इसमें? देखो जरा, एपी में क्या था? एपी में था कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले नंबर से कुछ ज़्यादा होगी।
चलो आगे चलें। देखो बच्चों जरा कुछ क्वेश्चंस करो। बच्चों एक जीपी गिवन है आपको, एक जीपी गिवन है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जीपी आपको गिवन है 5/2, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ये जीपी गिवन है। ठीक है, आपको इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है और इसकी nth टर्म भी फाइंड करनी है। ये दोनों आपको फाइंड करनी है। देखो जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, A3 हमें पता है। कॉमन रेशियो निकालो जरा। कॉमन रेशियो A2/A1 करते हैं तो आप क्या आएगा, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। तो दिस इज 5/4 इंटू ये हो जाएगा 2/5। रेसिप्रोकल हो जाता है डिनोमिनेटर, कट हो जाएगा, 1/2 आएगा। अब एग्जाम में आपके पास ये थोड़े ना बताएंगे कि जीपी है, बस वो लिखेंगे फाइंड 20th टर्म। ठीक है, तो आपको ही चेक करना पड़ेगा कि जीपी है या नहीं। तो फिर आप ये भी फाइंड करके देखेंगे कि A3/A2। हाँ हाँ हाँ। तो दिस इज 5/8, इसको किससे डिवाइड करोगे आप, 5/4 से। तो ये क्या आएगा, 5/8 इंटू 4/5। तो दिस इज ऑल्सो 1/2। सो दिस इज ए जीपी। और कॉमन रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, कॉमन रेशियो आ गया। अब आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। करते क्या, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला है फॉर nth टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो बच्चों 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हाथ, क्या फॉर्मूला होगा 20th टर्म का। हाँ, a इंटू आर टू द पावर 19, a इंटू आर टू द पावर 19। तो हम होगा ये फार्मूला आर टू द पावर 19। ए क्या है बताओ जरा, ए और आर क्या है, दिस टू द पावर 19। क्या लिखोगे इसको, 5 इंटू, ध्यान से देखो एक बार, 1/2, 1/2 टू द पावर 20 लिख सकता हूँ क्या इसको, कैसे हुआ ये, 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19। देखो जरा, ये 1/2 टू द पावर 19 है, ये 1/2 की पावर कितनी है, 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। ये 1/2 की पावर क्या है, 1। ये जो 5/2 था इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 इंटू 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, क्या बन गया 20। तो ये आपका आंसर होगा 5 इंटू दिस। ये आपकी 20th टर्म है। नहीं 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 नहीं, और कैलकुलेट करना कौन सा मुश्किल है। 1/2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, छोड़ के आ जा, छोड़ दो फिर। ठीक है भाई, अच्छा देखो, लिसन लिसन, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होगा, दिस a इंटू आर टू द पावर n-1। तो a इज व्हाट, a क्या है 1/2 इंटू 5/2 है। चुप हो जाओ, 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1, कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। दिस इज फिर से वही 5 इंटू बाई 2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1। तो हम 1/2 की क्या पावर बन जाएगी, कितनी, n, कितनी पावर बनेगी, n। ठीक है ईशा, ये आंसर आएगा। एक क्वेश्चन करो बच्चों जरा, एक क्वेश्चन करो जरा। 12th टर्म ऑफ जीपी आपको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, 12th टर्म ऑफ जीपी फाइंड करनी है। जीपी की आपको 12th टर्म फाइंड करनी है। गिवन क्या है आपको, 8th टर्म गिवन है।
एट्थ टर्म कितनी गिवन है? 192। एट्थ टर्म 192 गिवन है एंड कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। कॉमन रेशियो क्या गिवन है? 2। ट्वेल्थ टर्म आपको फाइंड करनी है। करो ट्राई जरा बच्चों, देखो जरा। ए 8 का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू द पावर 7। दिस इज 192। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये समझ आया? ए 8 का फॉर्मूला ए आर 7 होगा। ठीक है, ए आर 7 इज इक्वल टू 192। ए हमारे पास नहीं है, आर हमारे पास है। आर इज 2, सो दिस इज 2 टू द पावर 7, दिस इज 192। हाँ, ये क्या हो गया? 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7, बताओ 2 टू द पावर 7 की वैल्यू कितना होता है? 2 टू द पावर 7 बोलो। 2 टू द पावर 7 बताओ भाई। 128। कट करो, बताओ ए की वैल्यू। 128 होगा, तो 2 टू द पावर 8 होता है। नहीं, टू वो तो 2 टू द पावर 9 होता है। 512 तो ए इज दिस। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? ए 12 फाइंड करना है। ए 12 इज ए आर टू द पावर 11। ए क्या है? 3/2। आर क्या है? 2 टू द पावर 11। तो ये 2 टू द पावर 10 हो गया। 1024 30। ये आंसर आना चाहिए आपका। टाइम इज गुड बेटे, रनिंग गुड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? कहाँ पर? अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये फार्मूले तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो करो करो, कोई बात नहीं, करो करो, आगे करो। अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, इसको मत खाना। फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म। फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म तेरे को छोड़ जाएंगे, क्या हो गया? फिफ्थ, एट्थ, 11th टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू एस। पी क्यू एस, ये गिवन है आपको। ठीक है, फिफ्थ टर्म गिवन है आपको पी, एट्थ टर्म आपको गिवन है क्यू, 11th टर्म आपको गिवन है एस। फिफ्थ, एट्थ, 11th टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस आपको गिवन है। देन शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्या प्रूव करना है? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी एस के इक्वल है। ठीक है, फिफ्थ टर्म गिवन है, एट टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है। राइट, फिफ्थ, एट, 11th टर्म आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। कैसे करोगे? राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। पी एस, पी क्या है बच्चों? कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। एस क्या है? 11th टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बोलो। ए आर 4। 11th टर्म का फॉर्मूला बोलो। ए आर 10। ठीक है, तो क्या हो गया ये? ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 आर टू द पावर 10, ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। तो क्या हो गया ये? ए आर 7 का होल स्क्वायर। ए आर 7 का क्या आ गया यहाँ से? ए 8 का होल स्क्वायर हो गया। ए 8 का होल स्क्वायर हो गया ये। जिनमें दिमाग नहीं वो कर सकते हैं। हाँ, जिनमें दिमाग नहीं वो कर सकते हैं। मायरा में तो है नहीं, पुराना में है। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन सुनो। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। जीपी की फोर्थ टर्म क्या है? सेकंड टर्म का स्क्वायर। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म क्या है? -3। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड सेवंथ टर्म, A7 फाइंड करना है। करो जरा, करके दिखाओ। फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है वो लिखो। ऐसे ही राइट में भी सेकंड टर्म का फार्मूला क्या है वो लिखो। वहां सिंप्लीफाई करके कुछ कट करने की कोशिश करो। हाँ, A2 का स्क्वायर है वो। प्रतिज्ञा कर रहे हो? प्रतिज्ञा कर रही हो? हो गया काम? नहीं यार, देखो ये गिवन है ना। फोर्थ टर्म का फार्मूला बताओ। AR3। AR3 किसके इक्वल है? A2 का स्क्वायर। A2 का फार्मूला बताओ। AR, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। देखो होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होगा। A स्क्वायर भी होगा और R स्क्वायर भी होगा। कहाँ पर? तो बेस इक्वेट हो जाते थे। अच्छा, A से A को कट कर दें यहाँ पर। और यहाँ R³ है, यहाँ आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर इधर से कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ये समझ आया? और इधर क्या बचेगा? नहीं, इधर तो R बचा, इधर एक A बचेगा। हाँ ठीक है, R = A। और हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज -3, तो R की वैल्यू भी क्या आ गई? अब फाइंड करो, क्या फाइंड करना है हमें? A7 फाइंड करना है। 729 शायद। फाइंड क्या करना था हमें? A7 फाइंड करना है। तो A7 क्या होगा बच्चों? AR की पावर 6। A इज व्हाट? A इज व्हाट? और R इज, तो -3 to the power 7। ठीक है, -3 to the power 7 बताओ कितना होता है? -2187। ठीक से किया है ना? ठीक है, और तूने बदला है ना, मैंने तो नहीं कहा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गिवन है 2 2√2 4 2 2√2 4 till 128। देखो बच्चों जरा, 2 2√2 4 दिस, फटाफट मुझे इसका कॉमन रेशियो बताओ। कॉमन रेशियो क्या होगा भाई? हाँ, ये सम सभी का हो गया। एन आ गया सबका। सोम, ऑल राइट बच्चों, 13 आ गया ना। एक और क्वेश्चन करो। 1/3, 1/3, 1/9, 1/27, this is equals to 1/19683। 19683। हम्म
बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। प्रतिक्रिया स्कैन निकाल के बताओ। तो हम आर क्या आया, आर इज 1/3, ए भी 1/3 है। तो क्या होना चाहिए बच्चों, मान लो nth टर्म क्या है, 1/19683, दिस इज nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला, हमने इसको nth टर्म मान लिया, अब n निकाल देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ठीक है, ठीक है बच्चों। A इज व्हाट, 1/3, R इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो 1/3, रेज टू पावर n-1। तो सब कुछ 1/3 की फॉर्म में आ रहा है, इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, 19683 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ, एक काट दो, 1/9683। ठीक है, हाँ चेक करना पड़ेगा बेटे। ये कट करो, कितना आ रहा है, 3 से कट किया, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, एक बचेगा, 3 6 जा 18 एंड 1 जा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। Applying this for different value of p and q passes through a fixed point whose coordinates are, line this is equal to this. For different value of p and q passes through a fixed point whose coordinates are, line this plus this is equal to 0 for different value of p passes through a fixed point. फिक्स पॉइंट से पास कर रही है ये, है ना, for different value of p और q और कुछ भी हो, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। नहीं नहीं, वो पुट करके तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। for different value of p and q, नहीं एक ही लाइन है, whose coordinates are, line this passes equal to 0 for different value of p and q passes through a point whose coordinates are। सोच अभी देखते हैं, 2 मिनट दे। हाँ हो गया भी, ये सम हो गया। क्या टाइम हुआ, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो 15 मिनट पड़े अभी। जी, कहा तो था क्यों खाती इतना डिनर। 3 नंबर्स बच्चों, 3 नंबर है, ए बी सी, ये 3 नंबर जीपी में है। कैसे हैं, 3 नंबर्स आर इन जीपी, दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी, ये 3 नंबर जीपी में है। जीपी में है तो इनका इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो क्या आएगा, p/a, और इधर से कॉमन रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ से, ठीक है, ये कॉमन रेशियो ही हुआ ना, दिस बाय दिस कॉमन रेशियो के इक्वल होगा, दिस बाय दिस कॉमन रेशियो के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया यहाँ से, b² इज इक्वल टू, ये जीपी की कंडीशन होती है। इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी देन स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। एपी में क्या होता है, 3 नंबर एपी में है, तो एपी में होता है 2b, 2b इज इक्वल टू, बी इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। एपी में अगर 3 नंबर हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और जीपी में 3 नंबर हैं तो क्या होगा, b² इज इक्वल टू ए सी। आपको ये दिया है -2/7, -2/7, ठीक है, x एंड -7/2, -7/2, ये 3 नंबर किस में है, ये 3 नंबर जीपी में है। कैसे हैं ये 3 नंबर, जीपी में है, तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट,
-2/7 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-1 ईशा, ठीक है। x +-1 के इक्वल होगा, ठीक है। चलो बाकी के सम करके आओगे, देर से जाओ, देखो लाइट भी आने वाली है, ठीक है। ये एक्सरसाइज तो आपकी बुक में भी है बेटा।